सभी भाई और बहन को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सब मुस्कुराते होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। हालांकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, मगर उनके अच्छे काम और अच्छे विचार की वजह से आज के लोग उनको बहुत याद करते हैं। और माना जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राजधर्म के बारे में सिखाया था। और नरेंद्र मोदी भी कई स्पीच में ये बोलते हैं। तो चलिए इन दोनों बड़े नेताओं के बारे में कुछ लीडरशिप स्किल है जिस स्किल को हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने से पहले आप अटल बिहारी वाजपेयी के ये स्पीच को थोड़ा सुन लीजिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आज के देश के कई मुस्लिम लोग मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट को बहुत विरोध करते हैं, उनके ऊपर बहुत नाराज है। तो आप बोलेंगे 370 आर्टिकल, राम मंदिर, सीए, आईन, ऐसे सभी घटना की वजह से मुस्लिम लोग मोदी जी और बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर नाराज है। अगर आप वाजपेयी गवर्नमेंट देखोगे तो वाजपेयी भी 370 आर्टिकल को हटाना और राम मंदिर बनाने के लिए चाहते थे, मगर इस सब बावजूद भी कई मुस्लिम लोग वाजपेयी को बहुत पसंद करते थे और वाजपेयी को बहुत मानते थे और तारीफ भी करते थे। तो आप बोलोगे ऐसे क्या क्वालिटी है वाजपेयी के अंदर? देखिए, वाजपेयी अपने काम और विचारों में सेकुलरिज्म को बहुत बिलीव करते थे। ठीक है, जो भी काम करते थे वो उसमें सेकुलरिज्म था। ठीक है, सभी धर्म को वो रिस्पेक्ट करते थे, सभी धर्म को वो बाकी नेता से बहुत मानते थे। ठीक है, ये था उनका अच्छा क्वालिटी। ठीक है, और वो सेकुलरिज्म के ऊपर मानने के लिए सभी नेताओं को भी बहुत परामर्श देते थे। और जब बाबरी मस्जिद का तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद जब उनको एक इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने क्या बोला बाबरी मस्जिद के ऊपर, जरा अच्छे से सुनिए। What happened in Ayodhya on 6th was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it, but we did not succeed. ऐसी क्वालिटी की वजह से कुछ लोग वाजपेयी को बोलते थे कि आप राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी, मतलब अच्छे पर्सन रॉन्ग पार्टी में घुस गए हो। जो सुनकर अटल बिहारी वाजपेयी काफी हंसते थे उन लोगों के ऊपर। देखिए, ये सब जो भी हो, मगर ये एक अच्छा क्वालिटी था अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है, आज के विरोध दल के नेता मोदी जी को कई तरह की गाली देते हैं, जैसे शैतान कहते हैं, हिटलर कहते हैं। ठीक है, जैसे और कोई को औरंगजेब भी कहते हैं। आप बोलोगे ये विरोध दल के नेता है इसलिए मोदी जी को कई प्रकार की गालियाँ देते हैं। ठीक है, विरोध दल नेता गालियाँ देते हैं, मगर वाजपेयी के समय में वाजपेयी को कई विरोध दल नेता थे उस समय, वो विरोध दल नेता वाजपेयी को ऐसा बैड वर्ड यूज नहीं करते थे। आप बोलेगे उस समय में, मतलब वाजपेयी के समय में अच्छे विरोध दल नेता होंगे। देखिए, अभी जो विरोध दल के नेता है उस सभी विरोध दल नेता है उस समय में भी थे, और उससे कई ज़्यादा विरोध दल नेता भी थे वाजपेयी के समय में, बड़े बड़े विरोध दल नेता। मगर ये सब बावजूद भी वाजपेयी को कभी भी ये सब लोग विरोध दल नेता कभी भी बैड वर्ड यूज नहीं करते थे, क्योंकि वाजपेयी का क्वालिटी कुछ ऐसा था। और वाजपेयी जो भी कहते थे उसको काम में करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाजपेयी कुछ ज़्यादा बोलते थे और काम कुछ कम करते थे। ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं होता था वाजपेयी के गवर्नमेंट में। ठीक है, उन्हें काम में सब कुछ बताता था, इसलिए सभी विरोधी दल के नेता उनको बहुत रेस्पेक्ट करते थे, उनको मानते थे और तारीफ भी करते थे। ठीक है, अगर आप आज के मोदी जी को देखेंगे तो मोदी जी कभी कभी ज़्यादा बोल देते हैं। ठीक है, मगर काम बहुत कम करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, तो इसलिए कई विरोधी नेता को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है मोदी जी को ऐसे बात कहने की। ठीक है, उस समय में वाजपेयी क्या कहते हैं उनके विरोधी दल नेता के, उनके ऊपर विचार कर लेकर जरा अच्छे से सुनिए। संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते धन्यवाद देना था।
अगर आप आज के मोदी की सरकार के अगर आप डिफेंस सिस्टम और फॉरेन पॉलिसी देखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप पिछले गवर्नमेंट जैसे मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के देखोगे तो उससे कई ज़्यादा आगे है हमारे मोदी जी के गवर्नमेंट के फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सिस्टम। ठीक है, पाकिस्तान जैसे देश भी डरते थे, मतलब बहुत भय करते हैं इंडिया का आज भी। ठीक है, मगर यहाँ पर चीन के साथ कुछ विवाद हो जाता है कभी कभी, और कई नेता बीजेपी के पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, ऐसे मुद्दे को लेकर। मगर वाजपेयी गवर्नमेंट पे ऐसा नहीं होता था, और चीन सरकार भी भय करते थे वाजपेयी को। ठीक है, चीन चीन जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत भय करते थे वाजपेयी को। ठीक है, और उस समय में मतलब वाजपेयी गवर्नमेंट पे जो पोखरान में परमाणु की परीक्षा हुई थी वो तो पूरी दुनिया को चकित कर दिया, क्योंकि यार कोई भी देश के सैटेलाइट ये अच्छे से पता नहीं लगा पाया कि क्या हो रहा है इंडिया में। ठीक है, और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी साइलेंट हो गया। ठीक है, और इस परमाणु परीक्षा करने के बाद कई देश के लोग, मतलब कई देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति ये वार्निंग दे इंडिया को, मगर इस कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये था एक्चुअली में वाजपेयी का क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी, जिसकी वजह से पूरे विश्व चकित हो गया और हैरान हो गया। ठीक है, तो ये था एक्चुअल में यार वाजपेयी का कुछ क्वालिटी। और वाजपेयी के ये सब क्वालिटी क्यों, अगर आप वाजपेयी की सरकार की कई योजना जैसे देख सकते हो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो या सर्व शिक्षा अभियान हो, ऐसे कई योजना अगर आप मोदी जी के गवर्नमेंट के देखोगे कि 10 साल के अंदर जो जो योजना हो, जैसे स्वच्छ भारत योजना हो या फिर आयुष्मान योजना हो, ऐसी योजना के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। अब मोदी जी के क्यों, आप चाहे तो कांग्रेस के कई गवर्नमेंट को भी बारे में देख सकते हो जिसके ऊपर वाजपेयी के जो 5-6 साल के अंदर जो जो योजना हुई थी वो सब योजना और सरकार की जो ताकत भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, देखिए यार ऐसे कई प्राइम मिनिस्टर आएंगे और जाएंगे, मगर वाजपेयी के जैसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर जिसको कम आएंगे। ठीक है, और अब नरेंद्र मोदी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी प्राइम मिनिस्टर को रेस्पेक्ट करो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं से हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपके क्या रहे हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सभी को मेरा नमस्कार।